हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इंपीरियल सिलेक्शन कंपटीशन के लिए लिंग डोंग, लिन फैन और लिंग लैंगटियान के साथ इंपीरियल सिटी पहुंच गया था। वहां पर कंपटीशन के दिन उसकी मुलाकात बाकी के फैक्शन के लोगों से भी होती है, जहां पर वो लू सेक्स के डू यून और वैंग क्लैन के वैंग जोंग से भी मिलता है। इन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों लिंग लैंगटियान के बराबर ही पावरफुल थे। अब आगे, अभी के लिए लिंगडोंग सभी को देख रहा था। वहाँ पर ग्रेट एंड डायनेस्टी के लगभग सभी फैक्शन आ गए थे। तभी बैटलफील्ड पर एक आवाज़ गूंज उठती है। इंपीरियल फैमिली बैटलफील्ड में पधार रही है। जैसे ही आवाज़ गूंज उठती है, सभी लोग एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर अभी के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे, जिनमें सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखते हुए लिनफैन लिंगडोंग को बताते हैं, लिंगडोंग उसे ध्यान से देखो, वो इंपीरियल फैमिली के और ग्रेट यन एम्पायर के राजा मो जिंगटियान हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, यहाँ तक कि वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। ये बात सुनकर लिंगडोंग ध्यान से उन लोगों को देखने लगता है। उसकी नज़रें अभी के लिए मो जिंगटियान पर टिकी हुई थी। काफ़ी देर तक मो जिंगटियान को देखने के बाद लिंगडोंग समझ जाता है मो जिंगटियान अभी के लिए लिनफैन और वैंग ली से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। लिनफैन और वैंग ली दोनों ही निर्वाणा स्टेज के इनिशियल स्टेज पर थे, पर मो जिंगटियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो निर्वाणा स्टेज के 1 युआन या 2 युआन स्टेज पर हैं। ऐसे में वो लिनफैन और वैंग ली से सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। उनके पीछे ही एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लिनफैन उसे बताते हैं, लिंगडोंग उस लड़के को ध्यान से देखो, वो इंपीरियल फैमिली का मोलिंग है, जो इस कंपटीशन में तुम्हारा कड़ा दुश्मन हो सकता है, कड़ा अपोनेंट हो सकता है। ये सुनकर लिंगडोंग मोलिंग को ध्यान से देखने लगता है और वो समझ जाता है कि मोलिंग सच में वैंग जोंग से और लिन लैंगटियान से भी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में उसका सबसे कड़ा अपोनेंट वही होने वाला था। अभी के लिए सभी लोग इंपीरियल फैमिली को ही देख रहे थे। इंपीरियल फैमिली के लोग अब सभी फैक्शन के लोगों से मिलने के लिए नीचे आते हैं और उनसे मिलकर वो अपनी सीट्स पर जाने लगते हैं। इस दौरान मोलिंग लिंगडोंग के सामने से गुजरता है। लिंगडोंग के सामने से गुजरते हुए वो अचानक से रुक जाता है और लिंगडोंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम लिन फैमिली के लिंगडोंग हो? ये सुनकर लिंगडोंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और मोलिंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं थर्ड प्रिंस को ग्रीट करता हूँ। ये सुनकर मोलिंग हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग हम एक ही उम्र के हैं, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और मुझे लगता है कि तुम इस बार के सिलेक्शन कंपटीशन में एक ना एक स्लॉट ज़रूर हासिल करोगे। ये कहकर मोलिंग वहाँ से मो जिंगटियान के पास पहुँच जाता है, जो अभी के लिए अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। मो जिंगटियान मोलिंग से पूछते हैं, क्या वो लड़का सच में पावरफुल है? इस पर मोलिंग अपना सिर हिलाते हुए कहता है। तो मो जिंगटियान उससे पूछते हैं, अगर उसका और तुम्हारा मुकाबला हुआ तो मुकाबला कौन जीतेगा? अगर मेरा और उसका मुकाबला हुआ तो मुझे लगता है मेरे जीतने के सिर्फ 60% चांस होंगे। ये सुनकर मो जिंगटियान चौंक जाते हैं, लेकिन अभी के लिए वो मोलिंग के जवाब से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि उनकी नज़र में लिंगडोंग अभी के लिए इतना पावरफुल नहीं था कि वो मोलिंग को टक्कर भी दे सके। खैर, अभी के लिए कंपटीशन शुरू होने वाला था, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं था। मो जिंगटियान कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक आप सभी के फैक्शंस ने आप सभी को इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में बता दिया होगा, तो मैं दोबारा से वो रूल बताकर अपना वक्त बर्बाद और आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। इसलिए चलिए कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर मो जिंगटियान इशारा करते हैं। उनकी इशारा करती ही एक बड़ा सा जार लेकर आया जाता है, जिसके अंदर कुछ चिट्ठियाँ मौजूद थीं। उन चिट्ठियों पर रास्तों के नंबर लिखे थे। पार्टिसिपेंट को जिस रास्ते की चिट्ठी मिलती, उसे उस रास्ते से होते हुए टॉप 5 में अपनी जगह बनानी थी। मो जिंगटियान का इशारा मिलते ही सभी लोग जाकर अपने अपनी चिट्ठी उठाने लगते हैं। लिंगडोंग ने भी अपनी चिट्ठी उठा ली थी। जब लिंगडोंग अपनी चिट्ठी खोलकर देखता है तो उस पर लेफ्ट 9 लिखा हुआ था, मतलब उसे लेफ्ट साइड का 9th नंबर रास्ता मिला था। उसी रास्ते से होते हुए लिंगडोंग को आगे बढ़ना था और सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अंत में टॉप 5 में अपनी जगह बनानी थी।
सभी लोगों ने अभी के लिए अपनी चिट्ठी उठा ली थी। सभी को अपना रास्ता मिल गया था। इसीलिए अब मू जिंगटियान इशारा करते हैं। उनकी इशारा करते ही अचानक से सभी लोग अपने अपने रास्तों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और एक एक कर उन रास्तों के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस दौरान लिनडोंग एक पल के लिए लिन लैंगटियान को देखने लगता है। इधर लिन लैंगटियान भी अभी के लिए लिनडोंग को ही देख रहा था। दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे को खा जाने वाले एक्सप्रेशन थे। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने रास्तों के अंदर चले जाते हैं। इधर एम्परर मू जिंगटियान कहते हैं, चलिए हम लोग आखिर में चलते हैं। जो लोग भी सबसे पहले इन 5 रास्तों से बाहर आएंगे वही इस कंपटीशन को जीत पाएंगे, वही इस कंपटीशन के टॉप 5 होंगे और उन्हें स्लॉट दिया जाएगा। हम आखिर में चलकर देखते हैं कि आखिर वो टॉप 5 कौन होने वाले हैं। ये कहकर वो एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे बाकी के फैक्शंस के लीडर भी वहाँ पर जाने लगते हैं। अभी के लिए लिनफैन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके क्लैन में 2 टैलेंटेड लोग थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि वो दोनों टैलेंटेड लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। लिनफैन सोचते हुए कहते हैं, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। ऐसे में तुम दोनों में से किसी न किसी को तो पीछे छूटना ही होगा। देखते हैं कि इसको मयान मिलती है और कौन मयान के बाहर रहने वाला है। ये सोचकर लिनफैन भी एम्परर मू जिंगटियान के पीछे जाने लगते हैं। इधर लिनडोंग अपने रास्ते के अंदर एंटर कर चुका था। अभी के लिए उसकी युआन पावर उसके शरीर पर बह रही थी। उसने अपने पूरे शरीर को अपने युआन पावर से कवर कर रखा था। लिनडोंग अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हुए वो एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है, जो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था। लिनडोंग एक पल के लिए उस दरवाजे को देखता है, जिसके बाद उसे पंच मारकर उसे तोड़ देता है। लिनडोंग के एक ही पंच में दरवाज़ा टूट जाता है और लिनडोंग उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाता है। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा बैटलफील्ड था, जिस पर अभी के लिए 2 योद्धा पहले से ही मौजूद थे। कंपटीशन के पहले राउंड में 3 योद्धाओं का मुकाबला एक साथ होने वाला था और इस मुकाबले को जो भी एक योद्धा जीतता वही अगले राउंड में जा पाता। अभी के लिए लिनडोंग ध्यान से बैटलफील्ड पर मौजूद दोनों योद्धाओं को देखने लगता है और उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखने लगती है, क्योंकि वो दोनों योद्धा एक ही दल से आए हुए थे। अक्सर पहले राउंड में जो 3 योद्धा आपस में लड़ते थे वो अलग अलग क्लैन से आया करते थे, लेकिन अभी के लिए लिनडोंग के सामने जो योद्धा थे वो एक ही क्लैन से थे। ऐसे में इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि वो दोनों मिलकर लिनडोंग पर एक साथ हमला करते और लिनडोंग को अकेले ही उन दोनों का सामना करना पड़ता। खैर, अभी के लिए लिनडोंग इस पर कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे मुकाबला तो करना ही था और वो पीछे भी हटने वाला नहीं था। वो इस मुकाबले में अपनी जी जान लगा देने वाला था। उन दोनों में से एक योद्धा आगे आता है। इसके चेहरे पर अभी के लिए एक बहुत बड़ा निशान था, जो शायद किसी चोट की वजह से आया था, पर यह निशान उस योद्धा को काफ़ी ज़्यादा डरावना बना रहा था। वो योद्धा लिनडोंग को घूरते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है तो वही लिनडोंग है ना जिसने लिन लैंगटियान को हराया था। इस पर लिनडोंग उन दोनों को घूरने लगता है और कुछ देर तक उन दोनों को घूरने के बाद वो कहता है, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम दोनों माउंटेन सेक्स से लूकू और हु वो हो ना। ये सुनकर वो दोनों अपना सिर हिलाने लगते हैं। चेहरे पर निशान वाला योद्धा आगे आकर कहता है, मैंने तेरे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और मुझे लगता था कि अगर हम दोनों का मुकाबला होगा तो मैं तुझे नहीं हरा पाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे साथ मेरा पार्टनर है। हम दोनों एक ही सेक्स से हैं और हम दोनों ने एक साथ मिलकर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसे में मुझे अभी के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं तुझे हरा दूंगा। आज के दिन तेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है लिनडोंग, जो तेरा मुकाबला हम दोनों के साथ हुआ। आज के दिन तू हारने वाला है। इस पर लिनडोंग हंसते हुए कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि आज कौन हारेगा। चलो फालतू की बातें करना बंद करो और मुकाबला शुरू करो। लिनडोंग की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद उन दोनों के शरीर से उनकी युआन पावर बाहर आने लगती है। उनके काले रंग की युआन पावर ने उनके पूरे शरीर को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे अभी के लिए उनके शरीर पर एक कवच सा बन गया था। अचानक से वो दोनों अपना हाथ आगे करते हैं और उनकी युआन पावर बड़े बड़े हथौड़ों में बदल जाती है। दोनों के हाथों में अभी के लिए एक एक हथौड़ा दिखाई पड़ रहा था और दोनों ही हथौड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। दोनों लिनडोंग को घूरते हुए कहते हैं, चलो मुकाबला शुरू करते हैं। ये कहकर
वो अपने हथौड़ों से लिनडोंग पर हमला कर देते हैं। हथौड़ों को अपनी तरफ बढ़ता देख लिनडोंग जल्दी से अपनी युआन पावर बाहर निकालता है और युआन पावर को बड़े बड़े साइक्लोन में बदलकर, बड़े बड़े बवंडरों में बदलकर उन्हें उन दोनों योद्धाओं की तरफ भेज देता है। वो साइक्लोन सीधा जाकर उन योद्धाओं से टकराते हैं और वो योद्धा हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। अचानक से उस बदलाव से वो दोनों चौंक जाते हैं। वो दोनों समझ गए थे कि उन लोगों ने अभी के लिए लिनडोंग को कम आंक लिया था, पर वो पीछे हटने वाले नहीं थे। वो हंसते हुए कहते हैं, लगता है हम लोगों ने तुझे कम आंक लिया था। खैर कोई बात नहीं, अब हम दोनों तुझे अपनी असली पावर दिखाएंगे। ये कहकर वो दोनों जोर से चीखते हैं, डेविल माउंटेन बॉडी। ये कहते ही उनका शरीर अचानक से फूलने लगता है और उनका शरीर फूलकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर लिनडोंग कहता है, तो तुम फिजिकल फाइट करना चाहते हो? कोई बात नहीं, चलो यही करते हैं। ये कहकर लिनडोंग जोर से चिल्लाता है, डेविल एप ट्रांसफॉर्मेशन। उसके ऐसा चीखते ही उसका शरीर भी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है और उसका शरीर अभी के लिए उन दोनों योद्धाओं से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। अचानक से इस बदलाव से वो दोनों योद्धा चौंक जाते हैं, पर वो दोनों पीछे हटने वाले नहीं थे। वो लिनडोंग पर हमला करने के लिए तैयार होने लगते हैं। दोनों अपने शरीर से अपनी युआन पावर निकालते हैं और उसे बड़े से हथौड़े में बदल देते हैं। इस बार जो हथौड़े तैयार हुए थे वो पिछले बार के हथौड़ों से भी लगभग दुगने तिगुने बड़े थे। वो दोनों जोर से चीखते हैं, हैमर सुनामी, और अपने अपने हथौड़ों को ज़मीन पर जोरदार तरीके से मार देते हैं। उनके ऐसा करते ही उनके युआन पावर की एक बड़ी सी लहर लिनडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। उस लहर को अपनी तरफ बढ़ता देख लिनडोंग जल्दी से एक पावरफुल पंच रेडी करता है और अपने पंच से सुनामी का सामना करता है। जिसके बाद लिनडोंग जल्दी से एक बड़ा सा हाथ तैयार करता है जिसे लिनडोंग ने अपनी युआन पावर से तैयार किया था। लिनडोंग उस हाथ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है क्योंकि उसने उसमें अपनी काफ़ी सारी युआन पावर भर दी थी। जिसके बाद लिनडोंग उसे उन दोनों योद्धाओं की तरफ भेज देता है। उसका हाथ तेज़ी से उन दोनों योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगता है। इतने बड़े हाथ को अपनी तरफ बढ़ता देख उन दोनों के माथे पर चिंता आ जाती है। चिंता की लकीरें दिखाई पड़ने लगती हैं। उस बड़े से हाथ को अपनी तरफ बढ़ता देख वो जल्दी से अपनी युआन पावर को अपने हथौड़ों में भरते हैं और अपने हथौड़ों को लिनडोंग के बड़े से हाथ की तरफ फेंक देते हैं। दोनों हथौड़े सीधा जाकर लिनडोंग के बड़े से हाथ से टकराते हैं, लेकिन हाथ से टकराकर वो दोनों हथौड़े डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब वो हाथ उन दोनों हथौड़ों को डिस्ट्रॉय करने के बाद इन दोनों योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में हाथ जाकर दोनों योद्धाओं से टकरा जाता है और एक जोरदार आवाज़ के साथ दोनों योद्धा हवा में उड़ते हुए कई मीटर दूर जाकर गिरते हैं। अभी के लिए उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा शॉक एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें कोई फिजिकल फाइट में हरा सकता है, क्योंकि वो अपने क्लैन के बेस्ट फिजिकल फाइटर थे। पर लिनडोंग ने अभी के लिए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी कर दी थी। वो लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिनडोंग लगातार उन पर हमले करते जाता है। वो लोग हथौड़े बनाकर लिनडोंग के हमलों का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिनडोंग के एक भी हमले के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उल्टा हर हमले के साथ वो और ज़्यादा घायल होते जा रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे। जिसके बाद लिनडोंग एक ज़ोरदार हमला करता है। उसका हमला सीधा जाकर उन दोनों से टकरा जाता है। हमले के टकराते ही वो दोनों कई मीटर दूर जाकर गिरते हैं और खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। लिनडोंग वक्त बर्बाद ना करते हुए तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर लिनडोंग को अपनी तरफ बढ़ता देख दोनों योद्धाओं के चेहरों पर खौफ दिखाई पड़ने लगता है। वो दोनों जल्दी से चीखते हुए कहते हैं, लिनडोंग हमें कुछ मत करो, हमने हार मान ली है, हम हार मानते हैं। उन दोनों के ऐसा कहते ही लिनडोंग अपनी जगह पर रुक जाता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। आखिरकार वो पहला राउंड जीत गया था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।